हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टगी। टॉपिक चल रहा है हमारा वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये टॉपिक चल रहा था। कल हमने सर्कल के बारे में बेसिक चीज़ें जानी थी और फिर उसके बाद उसके फॉर्मूलों पर भी बात की थी, समझा था, उनको देखा था। ठीक है, वो चीज़ें आपने याद कर ली होंगी। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 11.1। इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फार्मूले होपफुली आपने याद कर लिए होंगे। एक बेसिक एग्जांपल लेंगे, बेसिक्स एग्जांपल। ये भी नहीं लेना है हमको, ये भी नहीं, ये भी नहीं। कहाँ गया भाई? ठीक है गाइज, पहला सवाल पेश है आपके सामने। पता नहीं कहाँ चला गया सवाल ये। इस सवाल को करते हैं। ठीक है, बेसिक सवालों से लेकर के चलेंगे, जीरो से। बोल रहा है इसमें कि यदि वृत्त की त्रिज्या ए, वृत्त की त्रिज्या ए है, यानी कि आर की वैल्यू ए, आर की वैल्यू है ए, जो भी होगा सेंटीमीटर वगैरह जो भी देख लेंगे वो। वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है, वृत्त की परिधि। तो परिधि का फार्मूला क्या था? वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि ये हो जाएगा 2πr। क्लियर? और r की वैल्यू है a, तो r की जगह पर हम a रख देंगे। ये हो जाएगा 2πa, 2πa, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद फार्मूले याद होने चाहिए आप लोगों को। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये यदि वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर हो, वृत्त का व्यास 8 सेंटीमीटर, तो व्यास क्या बताया था हमने? डी, याद है ना? यानी कि डी बराबर क्या हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, डी बराबर 8 सेंटीमीटर, ये व्यास हो गया। और मैंने आपको ये भी बताया था कि डी बराबर होता है 2r के, डी बराबर 2r, यानी कि दो त्रिज्याओं के बराबर डी। अगर डी 2r के बराबर है तो डी के प्लेस पर हम 2r रख सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा 2r बराबर कैपिटल R। ठीक, और मुझे R निकालना है, तो R बराबर हो जाएगा स्मॉल r बराबर कैपिटल R अपॉन 2। ठीक है, इतना सेंटीमीटर। क्लियर है? और हमको निकालना है क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? क्षेत्रफल का फार्मूला लगा दीजिए। क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर, यही बताया था ना कल। तो पाई तो पाई ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना, क्योंकि पाई का पाई लिख रखा हर ऑप्शन में। और r की वैल्यू हो जाएगी r/2, कैपिटल R/2, और उसका भी है स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R का स्क्वायर, तो R स्क्वायर ही हो जाएगा, और बटे 2 दूनी 4, यानी कि पाई R स्क्वायर अपॉन में 4। कहाँ है ऑप्शन? पाई R स्क्वायर अपॉन में 4, ये सी ऑप्शन ठीक है इसका। ठीक, इतने सेंटीमीटर की पावर 2, ये हो गया आंसर। फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये सवाल करना है,
त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा जिसका कोण p डिग्री है, p डिग्री। ठीक है, यानी कि देखो मैं बना देता हूँ यहाँ से ये एक वृत्त है, इसका सेंटर हो गया केंद्र। ठीक, फिर उसके बाद सेंटर से यहाँ तक ये त्रिज्या और इधर तक भी ये त्रिज्या। तो ये जो पार्ट बना ये कौन सा पार्ट, ये पार्ट, ये वाला पार्ट जो बना ये क्या है, ये हो गया त्रिज्या खंड। ठीक है, ये वाला पार्ट। और हमसे क्या कह रहा, इस त्रिज्या खंड का जो कोण है, नहीं कोण, वो p डिग्री है, कोण है p डिग्री, यानी कि ये p डिग्री, p डिग्री हमने रख दिया। और त्रिज्या कितनी है इसकी, r, कैपिटल R, ये त्रिज्या हो गई। तो इसका क्षेत्रफल निकालना हमको, जो ये येलो ये जो हो रहा है, ये पिंक पिंक, ये वाला, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो हम वैल्यूएट कर लेते हैं अब इसको। ठीक है, r बराबर हो गया कैपिटल R, क्लियर। और थीटा बराबर है p डिग्री, क्योंकि कोण p डिग्री है। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो उसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो याद कर लीजिए, कल बताया था, वीडियो देख लीजिए। वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई r स्क्वायर, यही हो जाएगा ना, क्लियर। तो थीटा की जगह तो p डिग्री हो जाएगा, अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई का तो पाई ही रहना है इसमें, क्योंकि चेंज नहीं है, चारों ऑप्शन में किसी में भी पाई ही है हर जगह। और r के प्लेस पर हो जाएगा कैपिटल R, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर। कोई ऑप्शन है ऐसा, देखो जरा, पाई r स्क्वायर हो और बटे में 360, पाई स्क्वायर यहाँ तो है, पाई स्क्वायर यहाँ तो है बी ऑप्शन में, लेकिन बटे में कितना है 180, इसलिए ये ऑप्शन गलत, ये नहीं है आंसर। पाई स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ 2 पाई r, 2 से 90 बार काट दे तो और छोटा बन गया, ये भी नहीं है। फिर उसके बाद 2 से इसको काट दे 180 बार, ये पाई r बटे 180, ये भी ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ऑप्शन डी है। ठीक, कैसे, इन्होंने क्या किया है कि ऊपर जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दी और 2 से ही भाग दे दिया नीचे, तो ये कितना हो जाएगा अब, p इंटू में 2 पाई r स्क्वायर अपॉन में 360 की 2 से मल्टीप्लाई करी 720। ठीक, जो भी सेंटीमीटर वगैरह जो भी होगा वो आ जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, यानी त्रिज्या दे दी 12 सेंटीमीटर, लिख लेते हैं एक साइड से 12 सेंटीमीटर, क्लियर। एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यदि त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री है, यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है, और कोण दिया हुआ है एंगल 60 डिग्री, क्लियर। ओके, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, फार्मूला मैंने आपको बताया ही है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू में पाई आर स्क्वायर। क्लियर? तो थीटा की जगह तो थीटा ही रहेगा, नहीं थीटा की जगह 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू पाई के स्थान पर पाई ही रहेगा क्योंकि चेंज नहीं है पाई में, और आर की वैल्यू 12 है, तो 12 का स्क्वायर तो यानी कि 144, हाँ है ना। 60 से कितनी बार कट गया ये? 6 बार। देखो 0 से 0 गया, 6 से 6 बार, और 12 इसको कितनी बार काट देगा 144 को? 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, यानी ये बन गया 22 पाई, और क्षेत्रफल था तो सेंटीमीटर की पावर 2। कौन सा ऑप्शन सही है? अरे रुको ना, अरे 12 ही का ना, 12 है, ये क्या कर दिया हमने? 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, ये 24, सॉरी 24 आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये मिस्टेक हो गया, मुझे लगा 12 ही 12 डाटा आ रहा है। ध्यान रखना यहाँ से कि 0 से तो 0 कटा और 6 से ये 6 बार कट गया। ठीक, फिर ये 6 इस 144 को काट देगा, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, यानी कि 24 बार, तो यहाँ ये 24 पाई सेंटीमीटर की पावर 2, इसलिए बी ऑप्शन सही है। ठीक है, फिर इसके बाद ये नहीं सवाल, अभी ये वाला नहीं, सवाल तो हमें कोई दूसरा कर रहा है इससे अलग। अभी कहाँ गया वो? ये सवाल, इस सवाल को करना है गाइज। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो, मतलब 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले उस वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा जिसके संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो। मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर चाप की लंबाई दे रखी है और फिर उसके बाद त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है आपसे, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो उसके लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है। यदि चाप की लंबाई दे रखी है, चाप की लंबाई दी है और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तब क्या होगा? तब आपको ध्यान रखना है 1/2 L R। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये जो R है ये तो होगी त्रिज्या, R क्या है? त्रिज्या, और L क्या है यहाँ पर? L है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। क्लियर? चाप की लंबाई दी हो, याद रखना चाप की लंबाई, और वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा हो, तब 1/2 LR, ये ध्यान रखना है आपको। अब कर लेते हैं इसको हम। तो देखो R की वैल्यू, त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक, और चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी है? 12 सेंटीमीटर। क्लियर?
तो फार्मूला लगा देंगे हम। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, और मैंने आपको बताया जब चाप की लंबाई दी होगी तब हम इसको लगाएंगे 1/2 LR। हाँ या ना? 1/2 L की वैल्यू है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और R की वैल्यू है त्रिज्या की 6 सेंटीमीटर। इसको काट देंगे, जो कटेगा 2 से काट देंगे 6 बार, और 6 छंग 36 सेंटीमीटर की पावर 2, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ठीक, फिर इसके बाद अब हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, जो ओरिजिनल एक्सरसाइज है हमारी। पहला सवाल ये था वार्म अप अब तक। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। ठीक है, इसको भी करते हैं। त्रिज्या दी हुई है हमको, अलग पेन से लिखते हैं इसको। R बराबर 6 सेंटीमीटर, हाँ या ना? क्लियर? और कोण दिया हुआ है थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, ये भी ठीक है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकलवा रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इस तरह से करके। ये हो जाएगा वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख दिया मैंने, ऐसा मान लीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, ये लिख ही दो, कुछ पता नहीं। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा अपॉन में 360 डिग्री, और क्षेत्रफल निकलवा रहे हैं ना, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के फार्मूले से गुणा कर देंगे इसकी, यानी कि पाई R स्क्वायर। ठीक, थीटा की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री इंटू, और पाई की वैल्यू जो है रखनी है नहीं रखनी है, पाई की वैल्यू रख देंगे कितना, 22/7 रख लो, चाहे 3.14 भी रख सकते हैं, 22/7 भी, 22/7 रख लेता हूँ मैं, इंटू R की वैल्यू 6, तो 6 छंग 36, काटाफिटी मचा देंगे अब यहाँ से, 0 से 0 गया, 6 का ना 6 और 6 छंग 36। ठीक है, अब ये 6 काट देगा, 6 का ना 6 और 6 छंग 36। ओके, अब यहाँ से तुम्हें ये देख लेना है कि 22 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22 पंजे 110 और 22 छक्का 132 अपॉन में 7, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर की पावर 2, क्योंकि क्षेत्रफल है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल पे आते हैं इससे अलग। ये देखो, चतुर्थांश मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट क्या होता है कल वीडियो में, वहाँ देख लीजिए एक बार, फिर से समझ लीजिए अगर नहीं आया समझ में तो। एक वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त का मतलब चौथाई भाग जो होता है, उसका क्षेत्रफल निकालना है हमको, जिसकी परिधि 12 सेंटीमीटर है। मैंने आपको परिधि के फार्मूले भी लिखवाए थे, सारे फार्मूले लिखवाए, देख लीजिए आप वहाँ से। तो परिधि हो जाएगी 2 पाई R, कितना, 22 सेंटीमीटर। क्लियर है? 22 सेंटीमीटर।
तो इसको सॉर्ट आउट कर लो यहाँ से, आर निकाल लो। आर कितना हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा हमारा 22/2 पाई। हाँ या ना। फिर आर बराबर कितना हो जाएगा, 22/2, और पाई की वैल्यू रख लेता हूँ मैं 22/7। ये 22/7 रखा, तो ये जो यहाँ से 7 है ना, ये वाला जो 7 है, ये यहाँ से हट के ऊपर पहुँच जाएगा, ऊपर वाले 22 के साथ में। हाँ है ना। तो मैं इसको ऊपर ही पहुँचा देता हूँ। तो यह हो जाएगा ऊपर जाकर के 7। ठीक। अब क्या हुआ, 22 से 22 एक एक बार कट गया। तो ये आया हमारे पास कितना, आर बराबर 7/2 कह दो सेंटीमीटर, या फिर 3.5, क्योंकि 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर। हाँ या ना। वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल निकालना, 1/4 का। ठीक है। वृत्त के 1/4 का क्षेत्रफल। आप एक काम करिए, 1/4 का क्षेत्रफल निकालना है, यानी चौथाई हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है हमको। तो हम पहले कंप्लीट क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और चतुर्थांश का निकालना है, यानी कि चौथे भाग का, तो 4 से भाग कर दिया। क्लियर। अब वैल्यूएट कर लेते हैं इसको हम। पाई की वैल्यू इसमें दे रखी है, नहीं दी हुई है, तो क्या करें, हमें ये देख लेना पाई का मान 3.14 रखना या 7/2 रखना। तो वो कहाँ से पता करेंगे, भी यहाँ से जो आर की वैल्यू है ना, ये देख लेना कि 7 का कोई मल्टीपल तो नहीं आ रहा। अगर 7 का कोई मल्टीपल आ रहा आर की वैल्यू त्रिज्या यानी कि, तो फिर हम उसको 22/7 रखेंगे, और नहीं आ रहा है तो फिर 3.14 रख लेंगे। ठीक। यहाँ तो आ रहा है क्योंकि 7/2 जो है ये ठीक है, 7 से कहीं ना कहीं कट जाएगा, तो 22/7। चलो भाई, बाईस बटे 7 इंटू आर की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2, और अपोन में 4। क्लियर। तो काटाफीटी मचा लो अगर कुछ कट रहा है तो। 7 ही का ना 7, ये गया यहाँ से, और 2 से गया ये 11 बार। क्लियर। तो ये कितना बना, 11 इंटू 7 बटे में कितना है 4, और ये जो 2 है ना, ये वाला जो 2 बचा है, ये 4 के पास में पहुँच जाएगा बटे में। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 11 सत्ते 77, और बटे में 4 दूनी 8 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आंसर बन गया हमारा। ठीक है गाइज, समझ में आ रहा नहीं आपके, थोड़ा बता दीजिए कमेंट में लिख करके बता दीजिएगा कि हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, थोड़ा सा अच्छा लगता है उससे, समझे करो। थर्ड क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से एक डाटा बना लेते हैं, उससे फिर क्लियर कर लेंगे चीज़ों को। एक हमने यहाँ पे घंटा बना लिया, ठीक, ये बीच हो गया इसका केंद्र, सेंटर।
तो कह रहा है 14 सेंटीमीटर लंबी है, ठीक है। सुई द्वारा 5 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, 5 मिनट में, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम हो गया, हाँ जी ना। रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। एक बात बताओ, लंबाई कितनी है? मिनट की सुई की लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यानी कि ये तो हो गई 14 सेंटीमीटर। सही करके चल भाई, 14 सेंटीमीटर, क्लियर। और 5 मिनट में एक चीज़ याद रखना है कि 60 मिनट, 60 मिनट, ये एक बार जो बिंदा लगा देना ऊपर, ये मिनट का चिन्ह है, याद रखना। तो 60 मिनट में घड़ी कितना डिग्री घूम जाती है? घड़ी की सुई 360 डिग्री, हाँ या ना। आगे बताता हूँ मैं आपको, यहाँ नहीं, नेक्स्ट स्लाइड लेके बताते हैं गाइज। 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री घूम जाती है? 360 डिग्री, क्लियर। तो 6 मिनट में कितना घूम जाएगी? 6 मिनट में 0 से 0 काट दो, यानी कि कितना घूम जाएगी? 36 डिग्री, 6 मिनट में 36 डिग्री। और 1 मिनट में, 1 मिनट में घूम जाएगी 6 को 36 के बटे में ले आओ, यानी कि 6 डिग्री, हाँ या ना। तो 1 मिनट में 6 डिग्री घूम रही है, तो 5 मिनट में कितने डिग्री घूम जाएगी? यानी कि 1 की हमने 5 से गुणा कर दी, तो 6 की भी 5 से गुणा हो जाएगी, यानी कि 30 डिग्री, क्लियर है। 5 मिनट में 30 डिग्री घूम जाएगी। और यही सवाल मैं हमसे कह रहा था कि 5 मिनट में निकालना है हमको। तो 5 मिनट में थीटा की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यहाँ से थीटा की वैल्यू देखो, आर की वैल्यू तो बन गई 14 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू बन जाएगी 30 डिग्री। यही बताया मैंने, 30 डिग्री कैसे बन जाएगी? 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगी, वहाँ से आइडिया लगा लिया हमने, ठीक है। तो अब लिखते हैं कि 5 मिनट में, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, रचित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 डिग्री और पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना। फिर उसके बाद थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 रखें या फिर 22/7 रखनी है। तो वो हमें पता करना है कि आर की वैल्यू कहीं 7 का मल्टीपल तो नहीं है। बिल्कुल है, आर की वैल्यू 7 का मल्टीपल 14 है, तो फिर हम इसको 22/7 रखेंगे। और आर की वैल्यू 14 इंटू 14, ठीक है। काटाफिटी मचा दो, 0 से 0 गया, 3 से कितनी बार? 12 बार। फिर उसके बाद 7 दूनी 14, फिर उसके बाद 2 कना 2 और 2 छंग 12, ठीक। फिर उसके बाद 2 तिया 6 और 2 से 11 बार, क्लियर। फिर और कुछ कट रहा है क्या? और कुछ कट रहा है क्या बॉस? नहीं, देखो 14 धाई 140 और फिर उसमें 14 ऐड और कर दो 140 में, यानी कि 154। तो ये हो जाएगा कितना? 154 अपॉन में ये वाला 3 सेंटीमीटर की पावर 2, आंसर, क्लियर है। फिर उसके बाद 4 नंबर सवाल, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं हम, ठीक है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा
केंद्र पर समकोण, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ध्यान रखना है। समकोण अंतरित करते यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाती है केंद्र पर, याद रखना। ओके, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, जो निम्नलिखित नीचे दिए हुए हैं, एक तो संगत लघु वृत्तखंड, फिर संगत दीर्घ त्रिज्याखंड, याद रखना। यहाँ वृत्तखंड पूछ लिया, यहाँ दीर्घ का त्रिज्याखंड। कितना घुमा रहा हो, बिल्कुल ही अलबेला हो रहा है ये तो। आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, हाँ या ना। केंद्र पर कोण कितना कर रही है अंतरित, समकोण, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। अब आप जानना चाह रहे होंगे कैसा बनेगा डायग्राम इसका। इस तरह से गोल बनाया पहिया, यहाँ बीच का केंद्र हो गया ये आपका, फिर उसके बाद 90 डिग्री का कोण अंतरित कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का कोण, क्लियर है। फिर उसके बाद एक ही लाइन जा रही है यहाँ से, तो हमसे क्या कह रहा है पहले सवाल में, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड यानी कि छोटा वाला वृत्तखंड, यहाँ से देखो वृत्तखंड कौन सा बना, वृत्तखंड बना ये हाँ ये ना, ये वाला, ये वृत्तखंड बना, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा हमसे। ठीक है जनाब, हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और लघु का मतलब छोटा वाला, याद रखना है। तो क्या करें हम इसका निकालने के लिए, हमें करना यह है इसमें कि पहले हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे इतने का, और इस क्षेत्रफल में से हमें क्या करना है, ये वाला जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना, इतना ये, इसको घटा देंगे, तो फिर कितना बच जाएगा, ये डाटा बच जाएगा, ये वाला ये, हाँ ये ना। ये काम हम करेंगे अब, ठीक। तो मैं सीधा जो है ना फार्मूले से आंसर निकाल रहा हूँ, ये लिखूंगा नहीं मैं, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। कभी आप मुझसे इसकी अरदास कर रहे हो तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा, फार्मूला क्या बनेगा इसमें, पाई अपॉन 360 डिग्री इंटू, नहीं, थीटा बटे 360, क्या लिखा जा रहा है, चलो लिख ही दो, मज़ा भी नहीं आ रहा है ऐसे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, इसमें से घटा देंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही है ना, कल यही लिखवाया था, याद करो। और इसको वैल्यूएट कर देंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड से करते हैं इसको हम। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, आर की वैल्यू 10 डिग्री है, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री 360, पाई का मान क्या रखना है हमको, पाई का मान यहाँ से देखो, कोई ऐसी वैल्यू जो 7 का मल्टीपल आ रही हो, कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही ना, जब कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही तो फिर 3.14 रख लेते हैं, क्लियर। 3.14, फिर उसके बाद आर की वैल्यू 10 ढाई 100 माइनस 1/2, और आर की वैल्यू 10 ढाई 100 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, फिर उसके बाद साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, ओके। इसको 4 बार काट देगा, ये यहाँ से पॉइंट उड़ जाएगा, ये काटाफिटी मचा दें इसको, नहीं पॉइंट से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक है।
फिर उसके बाद 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये 157 बार। ऐसे करके लिख भाई 157 बार। क्लियर। अब इधर काटाफिटी में चालू, 2 से कितनी बार 50 बार और साइन 90 की वैल्यू 1, तो हो जाएगा 157/2 माइनस 50 इंटू 1, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1। 157 को 2 भाग देगा तो कितनी बार 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, पॉइंट 2 पंजे 10, ये आया 78.5 माइनस 50। क्लियर। 78.5 में से 50 को कम करेंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर, ये पहले पार्ट का आंसर हो गया, पहले पार्ट का। फिर अभी दूसरा पार्ट हो रहा है। क्या कह रहा है दूसरे में, संगत द्विखंड त्रिज्याखंड, मतलब संगत द्विक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। बिल्कुल ठीक है, समझो यहां से। वाह, देखो यहां से देखो, ये तो हो गया हमारा, ये जो सफ़ेद वाइट वाला चल रहा है ना, ये येलो वाला देखो, येलो वाला, ये येलो जो चल रहा है ये, और जितना मैं घुमा रहा हूँ, जो बॉक्स बनाया मैंने, ये हो गया हमारा लघु त्रिज्याखंड। कौन सा, लघु, दीर्घ नहीं है, लघु मतलब छोटा वाला। तो फिर लघु कौन सा हो गया, लघु हो गया ये वाला, लघु त्रिज्याखंड ये वाला डाटा है ना। ये बीच का जो एरिया है ये लघु त्रिज्याखंड। अब मुझे आप ये बताइए, मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना, दीर्घ वाले का, बड़े वाले का, इसका क्षेत्रफल निकालना दीर्घ त्रिज्याखंड का। तो मैं वो फार्मूला नहीं लगाऊंगा जो उसमें मैंने कल बताया था। मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो, अगर ये 90 डिग्री है कोण, तो मुझे आप ये बता दीजिए ये कोण कितने डिग्री बच गया होगा। आप कहेंगे 270 डिग्री, है ना। दो सौ सत्तर डिग्री की वैल्यू रख कर थीटा के स्थान पर, और मैं इसको निकाल लूँगा आराम से। क्या बनेगा फिर यहाँ से, ये तो याद रखना, थीटा की वैल्यू वहाँ पर उसे θ1 मान लीजिए, ऐसा कर लीजिएगा कि θ1 की वैल्यू 90 डिग्री, तो यहाँ इसको θ1 रख लेते हैं हम, ठीक है। और यहाँ भी θ1। अब जो मैं निकाल रहा हूँ वो θ2 है, कि θ2 की वैल्यू कितनी है 270 डिग्री। और मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो मैं क्या करूँगा, θ2/360 डिग्री और πr²। क्लियर। θ2 की वैल्यू 270 अपॉन में 360 डिग्री, और पाई की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 314 रखें, वो 3.14 या फिर कुछ और, 3.14 रखनी होगी, क्योंकि अगर 7 का मल्टीपल होती त्रिज्या तब तो हम रख लेते 22/7, ठीक है। तो यहाँ 3.14 इंटू, और आर की वैल्यू है हमारी कितनी 10, आई थिंक 10 ही है, हाँ 10, तो 10 ढाई 100, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पर। अब इसको काटाफिटी मचा लेंगे हम यहाँ से, 0 से 0 गया, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, ठीक है। फिर उसके बाद अब किसको काटे यहाँ से, ये देखो 2 0 से, तो पहले इस पॉइंट को उड़ा दो, दोनों को, ये उड़ जाएंगे यहाँ से आराम से। फिर उसके बाद 2 से काट लो, 2 दूनी 4 और 2 से कट जाएगा ये 157 बार। क्लियर। 157 की 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस 3 से, तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 7 या 21 का 1 हासिल 2, 5 या 15 और 2 17 का 7 हासिल 1, 3 का ना 3 और 1 4, 471/2 और काटाफिटी करके कितना आ जाएगा, ये इसको काट देगा तो 2 का ना 2 नहीं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10 पॉइंट और 2 पंजे 10 सेंटीमीटर की पावर 2। ये आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ये सब कर सकते हैं आप लोग, इतना कोई दिक्कत नहीं इसमें। 5 नंबर सवाल आ गया भैया, लो 5 नंबर। अब 5 नंबर की बात कर रहे हैं भी जनाब, ठीक है। त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। इस बात को हम लिख लेते हैं पहले और काम करेंगे बाद में कि आर की वैल्यू कितनी है 21 सेंटीमीटर। क्लियर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। ज्ञात करना है चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक तो चाप की लंबाई निकालनी है हमको, ठीक है, फिर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक ये निकालना है। देखो कैसे, एक यहाँ से हमने ये वृत्त बनाया जिसका सेंटर, यहाँ से इसकी त्रिज्या हो गई, ये जीवा हो गई। ठीक है, तो पहले मैं निकलवा रहा चाप की लंबाई, यानी कि ये वाली लंबाई, ये इस चाप की लंबाई, ये जितना मैंने ग्रीन ग्रीन कराना है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई इसकी, पहले पे ये निकलवा रहा। ठीक, फिर दूसरे पे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, यानी कि कहाँ से कहाँ तक, अब निकलवा रहा हमसे यहाँ से यहाँ तक, ये रेड वाला जो कर रहा हूँ मैं, इतना क्षेत्रफल। दूसरे में ये निकलवा रहा है इसके अंदर का ये सारा क्षेत्रफल। ठीक, फिर तीसरे में हमसे क्या निकलवा रहा है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि जो मैं ब्लू ब्लू कर रहा हूँ ये नीला वाला, ये क्षेत्रफल तीसरे में ये निकलवा रहा। ये सारा डाटा निकलवा रहा हमसे, उसने आर की वैल्यू दे रखी है, हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ये रहा। तो चाप की लंबाई निकालते हैं पहले पे, चाप की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 डिग्री, और चाप की निकालने हैं तो चाप की लंबाई का मतलब यानी कि परिधि की, तो परिधि वाला फार्मूला लगा देंगे, 2πr से गुणा कर देंगे। क्लियर। तो थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री और अपॉन में 360 डिग्री, 2πr, 2 पाई की वैल्यू रखेंगे हम 22/7, क्योंकि आर की वैल्यू जो है 21 है, तो 22/7 और आर है 21 सेंटीमीटर। क्लियर। काटाफिटी मचाओ, 0 से 0 गया, 6 से 6 बार, 6 चंग 36, फिर उसके बाद 2 तिया 6, ठीक, और 7 तिया 21 हो रहा है डाटा, और ऊपर भी 21 है, तो 21 से 21 कट गया, तो ये बना हमारा केवल 22 सेंटीमीटर। आंसर स्क्वायर नहीं करेंगे, केवल सेंटीमीटर रखना है, लंबाई केवल एक वन डायमेंशन है, याद रखना, क्षेत्रफल नहीं है। फिर दूसरे में कह रहा हमसे चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, चाप दूसरा है ये, द्वारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल,
त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वो क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू, और याद रखना यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के फार्मूले से मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और थीटा की वैल्यू है कितनी, 60 डिग्री, 360 इंटू आर की वैल्यू 21 है, तो पाई का मान 22/7 रखना होगा, फिर इधर 21 इंटू 21। क्लियर, काटापीटी मचा दो, 0 से 0, 6 से 6 बार, 6 छंग 36, फिर 7 या 21, और 3 दूनी 6, और 2 से गया ये 11 बार, ठीक है। अब कितना बनेगा, 21 की 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 ढाई 210, और फिर उसमें 21 ऐड और कर दो 210 में, यानी कि 231। कितना आंसर आ गया ये, 231 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर, हाँ या ना। ये चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का यानी कि इतने का क्षेत्रफल निकाल दिया। अब हमसे कह रहा केवल क्या कि वृत्तखंड का निकाल दो, संगत वृत्तखंड जो है इतने का, इसका क्षेत्रफल, तो इसका निकाल देते हैं। अब क्या दिक्कत है ओह, लिख लेंगे संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मैं इस तरह से लिख दे रहा हूँ, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, आप एक चीज़ बताओ मुझे, इसका क्षेत्रफल मेरे को निकालना है, किसका, इतने का क्षेत्रफल। तो हम क्या करें, हमको क्या करना होगा भी जनाब, इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आया निकल के पूरा इतना ग्रीन वाला, इसमें से इतने को निकाल देंगे, कितने को, ये वाला जो ब्लैक वाला जो कर रहा हूँ मैं, इतना ब्लैक का ये इसको हम निकाल देंगे यहाँ से, ये तेरे को, ठीक है। तो ये सफ़ेद वाला बच जाएगा, ये वृत्तखंड का, कर देने इस काम को। मैं भी लिखा भी तो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये रहा। तो फार्मूला क्या बनेगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यही बनेगा ना। और मुझे पता है इसकी वैल्यू तो मैंने निकाल ली है, अभी जस्ट अभी निकाली, इतने की वैल्यू क्या आई थी, 231 माइनस 1/2, आर की वैल्यू 21 है, तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह कितना रखना होगा मेरे को, 60 डिग्री, और साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। क्लियर, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441 √3/4 सेंटीमीटर की पावर 2 आंसर। क्लियर है आप लोग, ये 10 सवाल हो गए हैं, इन 10 सवालों को देखिए अच्छे से, सवाल अभी और भी है मेरे पास, स्लाइड बना करके तो मैं लाया हूँ, ये रही, ठीक, ये होंगे, काफ़ी सारे सवाल हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि इतनी देखो, अब मुझसे ये नहीं बन रही, थोड़ी देर बाद बनाएंगे इसको, ठीक है। इतनी देख लेना, लाइक शेयर कर देना, धन्यवाद रे मुशरफ।